सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो संस्करणों में हमने निबंध लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, सारांश लेखन एवं अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आप सबके समक्ष एक नया अध्याय, एक नया शीर्षक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। तो बच्चों, ये जितने भी लेखन हैं, ये महत्वपूर्ण अंग है साहित्य की विधा के और व्याकरण के। तो हम सबको ये समझना अति आवश्यक है कि इन लेखों को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए विषय, एक नए अध्याय की, जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन अर्थात एडवर्टीजमेंट, लेखन अर्थात राइटिंग। विज्ञापन लेखन अर्थात एडवर्टीजमेंट राइटिंग। तो बच्चों, हम पंक्तिबद्ध रूप से आप सबके समक्ष इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप एकाग्रतापूर्वक एवं ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसको समझने का एकाग्रतापूर्वक अभ्यास करें, लिखने का भी अभ्यास करें, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में यह बात अति आवश्यक रूप से अवश्य कहता हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी अभ्यास करते करते ही बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है और उसका विवेक जागृत हो उठता है। तो बच्चों, चलते हैं पंक्तिबद्ध विवेचना की ओर। सभ्यता के विकास के साथ साथ विज्ञापन का भी विकास हुआ है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता उन्नत हुई है, जैसे जैसे हमारी सभ्यता ने प्रगति की है, वैसे वैसे विज्ञापन ने भी प्रगति की है। पहले कुछ ही वस्तुएं या कुछ ही चीज़ें होती थीं जिनको हमें लेना होता था, उनसे काम निकालना होता था या उन्हें अपने कार्य में लेना होता था। लेकिन आज एक ही वस्तु के कई सारे ब्रांड, कई सारे उसके विवेचन रूप हमारी मार्केट में उपलब्ध हैं। इसलिए विज्ञापन का भी विकास उसके साथ हुआ है। तो वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति ने तो विज्ञापन में और भी चार चांद लगा दिए हैं। पहले विज्ञापन कैसे हुआ करते थे? अखबार के माध्यम से हम विज्ञापनों को पढ़ सकते थे, लेखों के माध्यम से या किसी पत्रिका के माध्यम से विज्ञापनों को हम देख सुन सकते थे, पढ़ सकते थे। परंतु आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम बैठे बैठे अपने मोबाइल में ही विज्ञापनों को देख सकते हैं। घर बैठे बैठे टीवी चैनल आदि के माध्यम से हम विज्ञापनों का अवलोकन कर सकते हैं। और रास्ते में जब हम जाते हैं तो बड़े बड़े ग्लो साइन बोर्ड्स, उनमें भी हम विज्ञापनों को देख सकते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वर्तमान युग जो है वो वैज्ञानिक युग है और विज्ञापन ने इस वैज्ञानिक युग की सहायता लेकर अति तीव्र गति से प्रगति की है। संसार का ऐसा कोई कोना नहीं जहां विज्ञापन ने पांव ना पसारे हों। हर चीज़ में विज्ञापन है। साबुन लेना है तो विज्ञापन है, तेल लेना है तो विज्ञापन है, आपको घर का कोई सामान खरीदना है तो भी विज्ञापन है, घर में फ्रिज खरीदना है तो भी विज्ञापन देखकर हम उसके ओर अपनी धारणा बनाते हैं और उसी वस्तु को खरीदते हैं जिसका विज्ञापन अत्यंत लुभावना होता है, आकर्षित करने वाला होता है। टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, एसी लेना हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, हमें विज्ञापन का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर विज्ञापन कंपनी ने विज्ञापन बहुत ही अत्यंत आधुनिक तरीके से एवं वैज्ञानिक तरीके से एवं आकर्षित करने वाले तरीके से बनाया है, तो इस विज्ञापन का सहारा लेकर हम उसी वस्तु या उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसके द्वारा निर्देशित या स्पॉन्सर्ड की गई वस्तु को हम खरीदते हैं। तो जहाँ
ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ विज्ञापन ने पाँव ना पसारे हो। हर स्थान पर आपको विज्ञापन देखने को मिलता ही मिलता है। विज्ञापन के इस विस्तार के साथ साथ ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जिसका विज्ञापन ना होता हो। आजकल आप देखिए, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या स्नैपडील हो गया, उसमें भी विज्ञापनों की भरमार पड़ी है। एक आपको अगर कोट पैंट खरीदना है या कुर्ता पजामा खरीदना है, या आपको अपने लिए कोई भी, मान लीजिए कोई पर्स खरीदना है या मोबाइल खरीदना है, तो 100 नहीं हजारों विज्ञापन आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनके कस्टमर्स के रिव्यू भी मिल जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त भी कर सकते हैं। और विज्ञापन ने तो यहाँ तक के पांव पसार दिए हैं कि अगर आपको मृत्यु भोज भी कराना है तो उसके लिए भी लकड़ियाँ और उसके लिए भी अर्थी का सामान आपको विज्ञापन के माध्यम से अमेज़ॉन और स्नैपडील पर मिल जाता है। तो विज्ञापन ऐसा हो गया है कि जिसने एक भी जगह इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ी जहां अपने पांव ना पसारे हों। हर चीज़ का विज्ञापन, शादी का विज्ञापन तो मृत्यु का भी विज्ञापन, जन्म का विज्ञापन तो रोने धोने का भी विज्ञापन होता है। आप किसी रुदाली वाले गिरोह को अगर आप अपने घर पे बुला लेते हैं कि इनमें से रोने गाने वाले आदमी, रोने गाने वाले बच्चे या रोने गाने वाली औरतें कहाँ पर अच्छी मिलती हैं, तो उसका भी विज्ञापन आपको मिल जाएगा। कि अगर आपको अपने घर में रोने धोने का कार्यक्रम कराना है तो उसका भी विज्ञापन आप देख सकते हैं अमेज़ॉन स्नैपडील वाली साइट्स पर, और आप उन लोगों को उस हिसाब से बुला भी सकते हैं। तो ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, ऐसी कोई वस्तु नहीं बची, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां विज्ञापन ने अपने पांव ना पसारे हों। कभी कभी विज्ञापनों की चकाचौंध में उपभोक्ता यानी कस्टमर विस्मित सा हो जाता है, यानी आश्चर्यचकित सा हो जाता है। उसके पास संकल्प विकल्प का ढेर लग जाता है कि ये वस्तु अच्छी या वो वस्तु अच्छी, ये चीज़ अच्छी या वो चीज़ अच्छी, इस व्यक्ति ने सही कहा या उस व्यक्ति ने सही कहा। तो विस्मित हो जाता है, विस्मय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संकल्प विकल्प की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, राह से भटक जाता है कि किस वस्तु को खरीदना चाहिए, किस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए या किस वस्तु की उपेक्षा कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि सूझबूझ से काम ना ले तो वह ठगा भी जाता है। यदि हमने विज्ञापन देख लिया और विज्ञापन बड़ा लुभावना है, आकर्षित है, कोई वस्तु बहुत अच्छी देखने में लग रही है, वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान। तो विज्ञापन तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वस्तुएं या जो भी सामग्रियां दिखाई जाती हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो अच्छी किस्म की हों, अच्छी प्रकार की हों, भली प्रकार की हों। तो हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, और अगर सूझबूझ से हमने काम नहीं लिया तो हम ठगे भी जा सकते हैं। विज्ञापनों के बढ़ते हुए प्रचार के कारण आपके लिए यह जानना जरूरी है कि विज्ञापन कैसे तैयार करें। अगर आपको भी कह दिया जाए कि आप अपनी पुरानी बाइक बेचना चाहते हैं और उसका विज्ञापन तैयार कीजिए, तो आजकल बहुत सारी साइट हैं जिनको हम विज्ञापन के माध्यम से आप अपनी पुरानी वस्तुओं को बेच सकते हैं। जैसे एक साइट का नाम है OLX। OLX पे भी आप अपने घर की पुरानी वस्तुओं का, घर की पुरानी चीज़ों का, घर के पुराने सामान का विज्ञापन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप आकर्षित एवं लुभावने ढंग से उपभोक्ता को लुभा सकते हैं और उसे अपने विज्ञापन के जाल में फंसाकर अपनी विज्ञापन की हुई वस्तु को उस तक पहुंचा सकते हैं। काम इतना ही करना है कि विज्ञापन करने वाला इतना होशियार बंदा होना चाहिए, इतना होशियार व्यक्ति होना चाहिए कि गंजे व्यक्ति को भी वह कंघी बेच दे। ऐसा विज्ञापन हमें बनाना चाहिए कि गंजे व्यक्ति को भी कंघी कैसे बेची जा सकती है। उसके लिए भी हमारी जो कला कौशल है, हमारी बातचीत करने का जो तरीका है, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ये विज्ञापन की शैली में धारण करना अति आवश्यक है। तो अब आप देखें कुछ विज्ञापनों का उदाहरण। यहाँ पर हम देख रहे हैं सरसों के तेल का विज्ञापन। अब उदाहरण के लिए
मैं जब आपको विज्ञापन लेखन लिखने के लिए दूंगा तो आप इस उदाहरण को देख लीजिए किस प्रकार से आप विज्ञापन लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, सरसों के तेल का विज्ञापन आप देखते होंगे टीवी में, कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल, 100% मिलावट रहित, मिलावट के ज़माने में मिलावट रहित तेल, पतंजलि सरसों का तेल। इस तरह के विज्ञापन आप देखते हैं तो आप सोचते हैं पतंजलि का सरसों का तेल सबसे अच्छा होगा, बाकी की सब कंपनी घटिया हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जो दिखता है वो हमारी आँखों को ज़रूर भाता है, परंतु ये पक्का नहीं है कि उसमें गुणवत्ता अच्छी हो या अच्छी किस्म की उसमें रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स उसमें इस्तेमाल किए गए हों। तो आइए देखते हैं सरसों के तेल का विज्ञापन। सरसों के तेल का विज्ञापन कैसे हम उसको प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान, हृदय रोगियों के लिए बेहतरीन, प्राकृतिक गुणों से भरपूर, अम्बा सरसों तेल आज ही खरीदें, 1000 नियामत के बराबर। अब इस प्रकार के अगर आप विज्ञापन देंगे तो आपके तेल में चाहे मोबिल ऑयल ही क्यों ना मिला हो, कूड़ा करकट ही क्यों ना मिला हो, लेकिन फिर भी यदि आपका विज्ञापन अच्छा है तो आप अपने सामान को बेच सकते हैं, यानी गंजे को भी कंघी पहनाने का काम कर सकते हैं। दूसरा विज्ञापन हम देख लें, टेबल लैंप का विज्ञापन। अभी किसी को टेबल लैंप अपने घर का बेचना है, पुराना टेबल लैंप पड़ा है, OLX पे विज्ञापन देना है, तो किस प्रकार से देंगे। अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए, मेज़ का सौंदर्य बढ़ाने के लिए आज ही लाइए टर्विकल टेबल लैंप। यह उपलब्ध है अनेक रंगों और मॉडलों में। इसमें लगी CFL की ट्यूब करे बिजली की बचत और आपकी आँखों की रोशनी में बढ़ोतरी। तो इस प्रकार जब आप लुभावने ढंग से अपनी बात को विज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो आप अपनी बासी से बासी चीज़ को भी और ख़राब से ख़राब वस्तु को भी लुभावने एवं आकर्षित ढंग से खरीदार को बेच सकते हैं, यानी गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें विज्ञापन लिखने हैं। तो बच्चों ये कुछ विज्ञापन आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 228 में पूरा करना है। अब आप भी तैयार करें कुछ विज्ञापन। पहला विज्ञापन है मकान बिकवाने के लिए विज्ञापन, दूसरा है पुरानी कार बेचने के लिए, तीसरा है मोटापा घटाने के लिए और चौथा है बैंक की नई शाखा खुलने पर। तो इन विज्ञापनों को आप अपनी व्याकरण की पुस्तक पेज नंबर पृष्ठ संख्या 228 में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद हिंदी असाइनमेंट ग्रुप में अनिवार्य रूप से भेज दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप सभी को विज्ञापन लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी समझ में आ गई होंगी और मुझे यह भी आशा है कि आप मेरा दिया हुआ असाइनमेंट अवश्य पूरा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। आप सभी स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए एवं सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।